वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ का कवर करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। करंटली मार्केट में इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। एम सेफ इक्विपमेंट्स का ये पूरा इशू रहने वाला है। अब इसके सारे इशू के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है जिसमें फ्रेश इशू होगा 44 लाख शेयर्स का, जिसका 54.12 करोड़ रुपीस की वैल्यू होगी। एंड बचा हुआ होगा ऑफर फॉर सेल, जिसमें ये कंपनी 10 लाख शेयर्स को सेल कर रही है 12.3 करोड़ रुपीस की। ये जो आईपीओ है 250.92 करोड़ के मार्केट कैप पे लेके आ रही है कंपनी। अगर डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 28 जनवरी को, क्लोज होगा 30 जनवरी को, अलॉटमेंट 2 फरवरी को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 3 फरवरी को हो जाएंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 4 फेब को। अगर इसके बाकी डिटेल्स की बात करी जाए तो ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होगी। 1000 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 116 टू 123 पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू रहने वाली है। एंड अगर लॉट साइज की बात की जाए तो इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी, जिसमें 2000 शेयर्स की आपको अप्लाई करना होगा। 2,46,000 रुपीज की आपकी बेट रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 3000 शेयर्स की, जिसके आपको 3,69,000 रुपीज की बेट लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 9000 शेयर्स की, जिसके लिए 11,07,000 रुपए की बेट लगानी होगी। अब अगर बात करें ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, तो एम सेफ इक्विपमेंट्स लिमिटेड 2019 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं एंड रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ऑफ एक्सेस एंड हाई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सेफ वर्किंग एट हाइट। इसका जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर एल्यूमिनियम कैप होल्डिंग, माइल्ड स्टील कैप होल्डिंग, एल्यूमिनियम लैडर, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक लैडर केटरिंग टू ऑपरेशनल एंड सेफ्टी नीड्स अक्रॉस कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब गाइस मैं ये जो इमेजेस शो करूंगा, आपने ये चीज बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर बोल रहा हूँ भाई, जब कंस्ट्रक्ट होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो आपने ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी। इन चीजों के ऊपर ही एक लैडर जैसी बनाई जाती है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं एंड बाकी तो इनकी सीढ़ियां हैं क्योंकि नॉर्मल हाउस होल्ड्स में भी यूज होती हैं। तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर ये सारी चीजें लगती हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि काफी बिल्डिंग्स पूरी कांच की होती है, तो उनको क्लीन करने के लिए भी ये चीज यूज करी जाती है। तो वो चीज जो मैन्युफैक्चर करता है, जो रेंटल सर्विसेज इन चीजों की ऑफर करता है, वो ये एम सेफ इक्विपमेंट्स ये कंपनी है। अब इस तरीके की कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि ऑब्वियसली भाई लिस्ट नहीं है, बट ये अलग अलग स्टेट्स में ऐसी कई सारी कंपनीज है जो कि यही काम करती हैं। अब इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तरह वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस वेरियस स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जो कि इंश्योर करते हैं एफिशिएंट स्टोरेज, डिस्पैच एंड कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर बोथ सेल एंड रेंटल सर्विसेज। एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 इस कंपनी के 350 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एंड 66 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, इंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड नेशन वाइड रीच। तो आपने ओवरऑल समझ लिया होगा ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। बाकी यहाँ पे हमें इनकी रेंटल सर्विसेज एंड जो इनकी सेल है उसके बारे में भी स्प्लिट दे रखा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप चार्ट देख सकते हैं, हम फिस्कल 2025 की ही बात करेंगे। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 35% आया है एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग से। इनका जो लैडर है इससे इस कंपनी का 0.95% रेवेन्यू आया है। माइल्ड स्टील स्कैफोल्डिंग से इस कंपनी का 2% रेवेन्यू आया है एंड बची हुई चीजें एरियल वर्क, प्लेटफॉर्म एंड सीजर लिफ्ट से आया है। ये तो गाइस इनका सेल वाला डेटा है। दूसरा है इनका रेंटल सर्विसेज, ये यही सेम प्रोडक्ट्स को रेंट पे भी देते हैं। जो एल्यूमिनियम वाला स्कैफोल्डिंग है इसे 48.87% रेवेन्यू आता है। इस हिसाब से इनका टोटल 50% रेवेन्यू पूरा होता है। तो भाई आई एम श्योर आपको पूरा आपको सेंस बन ही रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि ऐसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम कर रही है, तो वो ये सारे प्रोडक्ट्स को क्यों बाई करेंगी। रेंट पे लेना ज्यादा उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि भाई रेंट पे लो, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर को हायर करो एंड फिर अपना काम करवाओ एंड फिर जब वो हो जाए तो आपको उस सारे प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत नहीं है। रेंट पे तो खाली रेंटल फी लगेगी, आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी ज्यादा सही रहता है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द जो ईपीसी टाइप ऑफ कंपनीज होती है ना, उनको भी बड़ी बड़ी इनकी कंस्ट्रक्शन वाली व्हीकल्स होते हैं, ये सभी लीज बेसिस में होते हैं। इस चीज से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसे केपेक्स करना है, इसे अपनी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना है, जिसके इसे 32.26 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो अगेन गाइस जो इनका रेंटल इक्विपमेंट है इसके लिए इसे केपेक्स करना है, इसे रेंटल इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 8 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके फाइनेंशियल के बारे में। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 29.71 करोड़ था, 2024 में बढ़कर के 48.34 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 71.62 करोड़ पे पहुंच गया है। ये काफी अच्छा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है। बाकी अगर पैट की भी बात करी जाए तो 2023 में 3.65 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 6.55 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में ये ऑलमोस्ट डबल ही हो गया एंड 13.01 करोड़ पे पहुंच गया। तो अगेन भाई यहाँ पे पैट भी काफी अच्छा आ रहा है इस कंपनी के पास। उसके साथ ही अगर बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 20.37 करोड़ की थी 2023 में, 2024 में बढ़कर के 25.87 करोड़ पे पहुंच गई एंड 2025 में बढ़कर के 32.56 करोड़ का आ चुकी है। एंड अब अगर बात करी जाए इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो 2025 के साल की ही हम बात करेंगे, मतलब मार्च 31 तक की। इन्होंने 30 सितंबर 2025 तक का भी डेटा हमें दे रखा है। 2025 में इसका जो
ROE था ये 67.97% पे था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.56% पे था। तो ये दोनों ही नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड प्राइस टू बुक को देखा जाए तो 7.67 पे था 2025 के साल में। EPS प्री आईपीओ इसका 8.13 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 10.29 पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ इसका PE 15.12 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 11.95 पे पहुंच जाएगा। प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है 100% है, जो कि पोस्ट इशू 73.50% पे आ जाएगी। बाकी इस कंपनी ने अपने एक पीयर को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। ये जो पीयर है टेक्नोक्राफ्ट इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये मेन बोर्ड कैटेगरी कंपनी है एंड करेंटली इसका 4511 करोड़ का मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप में ये मार्केट में आपको देखने मिल जाएगी। NSE BSE दोनों में ही लिस्टेड है। अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो इस खाली 16% है एंड 2.39 के प्राइस टू बुक में। एंड इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये कहीं से भी इसके आसपास भी नहीं है। बट यस, आप ये देख सकते हैं कि भाई 4000 करोड़ में इनके सेल्स थोड़ी सी रिड्यूस हो ही चुकी है इसके कंपैरिजन में। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की कुछ भी नहीं है। तो बाकी अगर हम ओवरऑल देखा जाए एंड कंपैरिजन करें, वो SME कंपनी है, ये मेन बोर्ड सेगमेंट की कंपनी है, 4000 करोड़ की कंपनी है। स्टिल उसकी जो SME कैटेगरी की जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। एंड इस हिसाब से इसकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, मतलब ये तो भाई ऑलमोस्ट 7.67 के प्राइस टू बुक में लेके आ रहे हैं अपने इशू को। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव तो है, ऑलमोस्ट 5 गुना एक्सपेंसिव है इसके प्राइस टू बुक के टेक्नोक्राफ्ट के। बट ओवरऑल भाई इसकी सेल्स ग्रोथ भी काफी ज्यादा हाई है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट भाई 100% से ही कंपनी ग्रो। एंड 30 सितंबर 2025 तक भी हम डेटा देखें एंड इसके हिसाब से हम अज्यूम करें कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक इसका ऑलमोस्ट 80 करोड़ तक का रेवेन्यू हो जाना चाहिए। तो अगेन भाई ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक का रेवेन्यू हो जाना चाहिए। तो अगेन भाई हम ये चीज ऑब्वियसली देख ही सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी स्पीड से हो रही है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो फाइनेंशियल इसके सही है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में। इसका जो लीड मैनेजर है ये सेरीन कैपिटल है। एंड इस वाली लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो इसका खाली एक ही इशू है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुआ, 20% के नेगेटिव में। बाकी सारे इश्यूज की जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव में ही ये सारी कंपनीज लिस्ट हुई हैं एंड काफी ज्यादा गेन में भी लिस्ट हुई हैं। तो इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है, क्योंकि कंसिडरिंग इसके जो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना ज्यादा तो नहीं है। बट यस, जितने भी इसके इश्यूज आए हैं वो इश्यूज पॉजिटिव में ही लिस्ट हुए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आता ही है। बट करेंटली अगर मार्केट में इस कंपनी की डिमांड की बात करी जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आज फर्स्ट डे जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कल पोस्ट करूंगा, अभी फिलहाल गई 17.07% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 21,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में अगर इसका आपको अलॉटमेंट आता है। तो उस हिसाब से अगर हम ओवरऑल अपना डिसीजन लेने पे हैं, सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी चीज आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी अच्छा ही है। तीसरी चीज लीड मैनेजर नया है, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है, बट यस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इसके पीयर से इसको कंपेयर करें तो पीयर्स की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो चुकी है, वहीं पे इसकी सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरी चीज इसका पीयर 4000 करोड़ में, तो उस हिसाब से ये 250 करोड़ की कंपनी है, तो ग्रोथ का स्कोप काफी है इस कंपनी के पास भी। बट यस, ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि मार्केट फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। फिलहाल जितने भी इश्यूज आए हैं सारे नेगेटिव पे या फिर डिस्काउंट में ही लिस्ट हो रहे हैं। तो उस बेसिस में भी भाई रिस्क एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना भी इशू अच्छा हो, अगर मार्केट की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हुई तो ये लिस्ट होने के बाद भी आपको गेन नहीं दे पाएगा। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए डेफिनेटली इस कंपनी ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिले तो। बट यस, जो डिसीजन है वो मेरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है इस आईपीओ के बारे में। एंड डेफिनेटली भाई लास्ट डे तक इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स एंड जो मार्केट में डिमांड है वो मैं ट्रैक करने वाला हूँ एंड उसके बेसिस में ही फाइनल डिसीजन तो इसके क्लोजिंग डे पे ही मैं बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है एंड डेफिनेटली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बट यस, ये कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। अगर आप कहीं पे भी मेरे बोलने की वजह से इन्वेस्ट कर देते हैं एंड आपका नुकसान होता है, मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फुल डिस्क्लोजर है, बिल्कुल भी कोई एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।